पर शरणागति का जो रहस्य है वो जल्दी ना तो सुनने को मिलता है और ना समझ में आता है, क्योंकि प्रायः बहिर्मुख वृत्ति बनी रहती है। ये अंतर्मुखता की बात, ये हृदय की बात है। कोई साधन बल काम नहीं करता, कृपा कृपा काम करती है। हमारा आपका जन्म न जाने कितनी बार मानव देह प्राप्त करके व्यतीत हो गया, अब व्यर्थ ना जाने दो। आस्तित्व मत रखो कि भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा का। मान लो ये सब स्वाप्निक है, मान लो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फेंक देना है, नहीं, केवल मानना है। जैसे चल रहे हो, गृहस्थी में हो, विरक्ति, जैसे जो साधन, महत्व बुद्धि प्रभु में रख लो। ये जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा, तो बाद में पता चलेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। अगर इस जन्म में भजन नहीं बना, भगवत प्राप्ति का संयोग नहीं बना, तो बहुत पछताना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है हमारी, तो आप करो अपनी नहीं, हम सबकी। अरे हम धाम में बैठे हैं जिसके लिए याचना की जाती है, किशोरी मोही अपनी कर लीजिए। तो अपनेपन का तू फल क्या चाहता है? मनु स्वामी जी ने पूछा कि तुम मेरी होना चाहते हो तो क्या इसका फल चाहते हो? बोले और दिए कछ भावत नहीं, श्री वृंदावन रज दी। उस रज को जिससे बड़े बड़े महापुरुषों ने याचना की है, तुम्हें हेतु की कृपालु लाडली ने कृपा करके दे दिया है। तुम्हें अपने कल्याण में अब क्या संशय है? बस थोड़ी सावधानी रख लो, नहीं तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। सूरदास जी कह रहे हैं, जन्म तो बादी गयो शिराई, हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाई, जन्म तो बादी गयो सिराई। तेरा जन्म व्यर्थ चला गया। देखो, कोई 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, पर वही शरीर का दुलार, वही भोगों की चाह, वही नवीन नवीन इंद्रियों की विलासता की पूर्ति के लिए प्रयास। ये पहले जन्म में नहीं कर रहे हो, अरबों असंख्यों जन्म हो गए यही करते। अब इस जन्म को व्यर्थ मत करो, बहुत बहुत पछताओगे। जहां ये शरीर छूटा तो अवसर मिला था कर्म बंधनों को नष्ट करने का, तुमने व्यर्थ में और बोझा बढ़ा लिया। आए थे कर्म बंधन काटने और कर्मों के और जाल बांध लिए अपने ऊपर। व्यर्थ में जीवन, जिसके मुख में नाम नहीं, हृदय में हरि आश्रय नहीं, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, व्यर्थ जीवन जा रहा है। अंत परिणाम उसका पता चलेगा जब, तब वो पछताएगा कि जिसलिए हम आए थे वो तो किया ही नहीं। क्या करना है? हरि सुमिरन। ये कैसे बनेगा? गुरु सेवा। स्पष्ट वर्णन, हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाए। ये ब्रज 84 कोश को अगर बाहर शास्त्रों में पुकारा जाता तो माथुर मंडल कहा जाता है। तुम ब्रज में वास नहीं किए, वृंदावन वास नहीं किए, आकर हरि सुमिरन नहीं किया, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनकी आज्ञा पे नहीं चले, तो जन्म तो बाद ही बीत गयो। तुम्हारा जन्म बीत गया, व्यर्थ गया। शिराई का मतलब खत्म हो गया, तुमने अपने जीवन को खत्म कर दिया। बड़ा दुख होता है जो भगवत विमुख, जब कल एक नवीन किशोर अवस्था का बालक अपने आचरणों के कारण ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया, बार बार जैसे एक पागल की चेष्टा, बस वही चेष्टा, सब कुछ नष्ट हो गया है। शून्य जीवन एकदम। बोलो, ये नवीन अवस्था यदि सही संयम सिखाया जाता, सही मार्ग मिलता, तो हमारे देश की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की सेवा, उज्जवल भविष्य। बड़ा इसलिए कहते इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, आगे कोई सलाहकार नहीं मिलेगा, सतमार्ग बताने वाला। अब की बार मनुष्य देह धरी, कियो न कछु उपाय, भटकत फिरत श्वान की नाई, नए कुजूठ के चाई, जन्म तो बाद ही गयो शिराई, जन्म तो बाद ही गयो शिराई। प्यारे, अब की बार तुम्हें पुनः भगवान ने मनुष्य देह दिया है। अब ये उपाय तो कर लो कि अगर चूक हो जाए तो मनुष्य शरीर मिले और फिर भजन करो। वैसे तो जितनी श्वासें उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हर श्वास में तुम राधा राधा राधा, ये बात वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं। विश्वास करो, इस बात का विश्वास करो कि भगवान का एक परम सिद्ध सिद्धांत है, वो अपने भक्तों के कभी वचन मिथ्या नहीं होने देते। अपनो परण विचार भगत को पूरो परण निभाओ, ये बात मान लो। जितनी श्वासें उतने में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीछे की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, अवसर मिला है।